कम से कम खर्चे में घर गृहस्थी संभालना और इसे व्यवस्थित रखना, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। दोस्तों, गार्डनिंग का शौक़ बहुत से लोगों को होता है और कई लोग तो घरों में फल और सब्जियां भी उगा लेते हैं। ये शौक़ मुझे भी है, लेकिन इस शौक़ के चलते हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम नर्सरी से ये पौधे लाते हैं और इनकी सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पौधा सूख जाता है और हमारे पैसे खराब हो जाते हैं। तो हमने अब तरीका ही चेंज कर दिया है, पौधे नर्सरी से लेना बंद कर दिया है। और अब पौधे नर्सरी से नहीं लाते हैं दोस्तों, तो काम कैसे चलता है। ये जो पौधे हम सारे लगा रहे हैं, हमने अपनी जेठानी के घर से लाए हैं। होली पर उनके यहाँ मिलने गए थे, तभी ये पौधे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। हमारे घर पर ये पौधे नहीं लगे थे, तो हमने उनसे बोल दिया था आपके यहाँ गमले में ढेर सारे ये पौधे लगे हुए हैं, तो जब भी आप इनकी कटिंग करना तो ये पौधे फेंकना मत, हमारे घर पर भिजवा देना। तो आज उन्हीं के यहाँ से दोस्तों ये पौधे आए थे, तो सारे हम गमले में लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमारे पैसे बच गए। अगर हम इन्हें नर्सरी से लेकर के आते तो काफ़ी सारे हमारे पैसे खर्च हो जाते। तो कभी कभी जो ये आदान प्रदान वाला काम है, इसे भी कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं संकोच करना चाहिए। दोस्तों, जब भी मैं पौधों की कटिंग करती हूँ तो इन्हें छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलों में लगा देती हूँ। इस तरह से कभी हमारे घर पे ही कोई पौधा सूख जाता है तो दोबारा से हमें मिल जाता है, नर्सरी पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर कोई मांग लेता है तो उसे देने में कोई संकोच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में पौधे में पानी भी कम डालना पड़े और इनकी ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए इन्हें छत पर पूरे दिन की खुली धूप में बिल्कुल ना रखें, पौधा ख़राब हो जाएगा। और पानी सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ेगा। इन्हें आप ऐसी जगह पर रखें जहां दिन के टाइम 2-4 घंटे की ही धूप आती है। दोस्तों, बात हो रही है कम खर्चे की, तो खाने पीने को कैसे भूल सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसे तो हमारे यहीं खर्च होते हैं, लेकिन दोस्तों खाने पीने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें अगर आप पैसे बचत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है बार बार डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, तो उसमें भी आपके पैसे खर्च होंगे। लेकिन खाने में अगर हम पैसे खर्च करते हैं तो कहाँ पर खर्च करते हैं। बार बार रेस्टोरेंट जा कर के स्वादिष्ट खाना खाने की जो लत लगती है, उससे हमारा स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है और पैसे दोनों जगह खर्च होते हैं। और कई बार ऐसी लत लगती है कि हमें घर का खाना पसंद ही नहीं आता है। हम यहाँ भी ढेर सारा तेल मसाला ढूंढने लगते हैं, और अगर घर में सिंपल खाना बनता है तो उसको पसंद ही नहीं करते हैं। अब अगर ऐसी आदत छुड़ानी है तो हमें घर में ही कुछ बढ़िया बनाना पड़ेगा। हफ्ते में 2-3 बार अगर हम कुछ नया बना लेते हैं तो घर वालों की ऐसी आदतें छूट जाती हैं। खासकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा जिद भी करते हैं और इन्हें चटपटा खाना तो पसंद ही आता है। अब आज हमने मूंग की दाल बनाई है। अगर ऐसे ऐसे सिंपल बनाते हैं तो कोई भी नहीं पसंद करता है, लेकिन ये जो हमने तड़के वाली दाल बनाई है ना, इसके आगे तो रेस्टोरेंट का मटर पनीर भी फीका लगेगा दोस्तों। और जितने पैसे हम खुद अकेले खाने पर खर्च कर देते हैं, उतने पैसों की अगर खाद्य सामग्री घर में लेकर के आते हैं तो पूरे परिवार के लिए हम बढ़िया भोजन बना सकते हैं। बस सोच बदलने की देर है और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आपके अंदर आलसीपन है, यही आपके पैसे ज़्यादा खर्च करवा देता है। आप नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी घर वाले तो बाहर जा कर के खाते ही हैं, क्योंकि उनकी आदत है। दोपहर का खाना खाने के बाद हम मार्केट पहुंच जाते हैं। अब इस भयंकर गर्मी में दोपहर में मार्केट में घूमना सही नहीं लगता है, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है। इसके लिए हम साथ में पानी की बोतल तो लेकर चलते ही हैं, और घर से जब निकलते हैं तो पानी पी लेते हैं। अब दोपहर में मार्केट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटे की छुट्टी हो गई थी, तो स्कूल आज लेने हम ही आए थे, और किचन का सामान भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो ये दोनों काम साथ में कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमें आना नहीं पड़ता है मार्केट। घर में जितना भी सामान लाना होता है, ज़्यादातर हम अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। हमें अच्छा लगता है अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदना। विशाल मेगा मार्ट, यहाँ पर आज हम शॉपिंग कर रहे हैं। किचन का मैंने सामान लिया है और ये मुझे बहुत प्यारे लगे, ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ले लिए हैं। कलर मुझे ये वाले पसंद आए,
तो अलग अलग कलर में लिया है, मुझे एक ही कलर में लेना चाहिए था या फिर मैंने अलग लेकर के सही किया है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे बर्तन देखने में सुंदर लगते हैं, साथ ही किचन की शोभा भी बढ़ाते हैं, लेकिन इनको धुल करके संभाल कर रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। खाना खाने के शौकीन लोग अपने किचन में हर तरह का मसाला रखते हैं। अब अगर हम इन्हें घर में नहीं बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हमें काफ़ी सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तरह तरह का मसाला ख़रीदने के लिए। आज हमारे खेतों से लहसुन आया था, इसको हम साल भर के लिए स्टोर करके रख देते हैं। इसमें ये जो हरे पौधे लगे हैं इनको काटते बिल्कुल नहीं है, पौधों के साथ में ही रखते हैं ताकि लहसुन लंबे समय तक चले और सूखे नहीं। मार्केट में जो लहसुन मिलता है उसके पौधे काट दिए जाते हैं और सिर्फ नीचे का बंच ही मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ खेतों से जब लहसुन आता है निकल करके तो इसे पौधे के साथ ही स्टोर किया जाता है। अभी इसमें से हम सिर्फ सॉफ्ट वाली ये पत्तियाँ कट कर रहे हैं और जो छोटे छोटे से ऊपर लहसुन निकल आते हैं फूल के साथ में बन जाता है, उसको भी मैंने काट करके निकाल लिया है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे ग्रीन गार्लिक नमक बनाने के लिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है ये नमक, तो हम इसे घर में ही बना लेते हैं। जब घर में इतना ढेर सारा लहसुन है तो इसी से नमक बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है और हमें मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। अब इसको स्टोर करके रखना है तो चाहे तो आप इसकी मिट्टी झाड़ करके ऐसे इसका बंच सिंपल सा बना करके हैंग करके रख सकते हैं, लेकिन ये लुक वाइज देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे इसके लिए इसका एक बढ़िया सा बंच बना रहे हैं स्ट्रिक के साथ में। ये अच्छा लगता है देखने में और फटाफट बन जाता है। यह लहसुन ज़्यादा अंदर हम इसको छुपा कर स्टोर करके नहीं रखते हैं वरना सड़ जाएगा। इसे खुली जगहों पर हैंग करके रखते हैं जहाँ पर धूप ना आती हो लेकिन हवा बढ़िया आती हो। बरामदे में इसे हैंग करके रख देते हैं जहाँ पर खुली जगह है, बस धूप नहीं आती है लेकिन हवा बराबर आती रहती है। इससे लहसुन जल्दी सड़ता नहीं है और सूखता भी नहीं है। इसके पौधे सूख जाते हैं लेकिन लहसुन बिल्कुल नहीं सूखता है, तो इसे हमेशा खुली जगह में हैंग करके रखें तो लहसुन ज़्यादा दिनों तक चलता है। और ये जो बंच बन गया है इसे कहीं भी आसानी से हैंग कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी ज़रूरत होती है हमें लहसुन की तो इसमें से एक बंच काट करके निकाल लेते हैं और पूरा गुच्छा ऐसे ही लटकता रहता है। इतना सुंदर बन जाता है ये, किसे आप किचन में भी हैंग कर सकते हैं। लुक वाइज देखने में बहुत प्यारा लगता है। जिस भी जगह पर आप लगाएंगे इसको वो जगह ही अच्छी लगने लगती है देखने में। तो देखिए पूरा बंच ऐसे बना लिया है हमने, 2 बंच इसके बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्नैक्स होते हैं जिसमें ग्रीन गार्लिक नमक का स्वाद अच्छा लगता है, तो चलिए आज इसे घर में ही बना लेते हैं, पैसों की बचत कर लेते हैं। बहुत महंगा मिलता है मार्केट में ये नमक। लहसुन की ये जो सॉफ्ट पत्तियां थी इन्हें हमने धुल करके अच्छी तरीके से इसका पानी सुखा लिया है, उसके बाद कट कर लिया है। अब इन्हें साइड में रख देते हैं, बाकी के मसाले देख लेंगे। सूखी लाल मिर्चियाँ ली हैं यहाँ पर, कम तीखी वाली लेंगे, ज़्यादा तीखी ना लें। पहले मिर्चियों को धीमी आंच पर भून लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 चम्मच यहाँ पर धनिया लिया है, चाहे तो 2 चम्मच ही ले सकते हैं। काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, और इन मसालों को एकदम धीमी आंच पर भूनना है, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। धीमी धीमी आंच पर भून करके इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे डाल देते हैं मिक्सी के जार में और इन्हें पीस करके पाउडर बना लेंगे। ये जो मसाला है लहसुन की पत्तियों की मात्रा में बिल्कुल आधा है, बराबर में नहीं लेना है, लहसुन की पत्तियों की मात्रा ज़्यादा रखनी है। 1 चम्मच काला नमक और 4 चम्मच में सफ़ेद नमक मिलाएंगे और इसी में डाल देते हैं ये कटी हुई पत्तियाँ। अब इसे पीस लेंगे, पानी नहीं डालना है। ये ग्रीन पत्तियाँ हैं तो इसमें पानी छूटता है, थोड़ा सा इसमें गीलापन आ गया है। अब इसे हम 4-5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। इस समय धूप बहुत तेज़ होती है, 2-3 घंटे में ये नमक सूख जाता है। ऊपर से कॉटन का कपड़ा लगा दें वरना इसका हरा कलर ज़्यादा निकल जाएगा। उसके बाद सभी चीज़ों को डाल करके फिर से एक बार मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब ये नमक साल भर तक ख़राब नहीं होगा। गीली पत्तियों से बनाया है तो इसे सुखाना ज़रूरी था, लेकिन इसकी खुशबू बरकरार है और स्वाद बेहद लाजवाब है। अब आप इसे किसी भी स्नैक्स पर डाल सकते हैं। साल भर के लिए स्टोर कर रहे हैं तो इसे आप किसी भी एयर टाइट कांच की बरनी में भर लीजिए
इसे आप फ्रीज़ में ना भी लगाएंगे तो भी इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। बस जब भी आप इसका ढक्कन खोलें तो इसे सही से बंद कर दें ताकि इसमें नमी ना लगे। सो फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू आइडिया के साथ। बाय बाय।